तूफान के बाद सुखवन वन के पत्तों से धूप छनकर आती है। जैसा कि चिंटू दृश्य को देखता है, वन के जानवर आलस्य से पड़े रहते हैं, आसानी से उपलब्ध भोजन का आनंद लेते हैं। चिंटू चिंता से देखता है, एक हिरण को यह कहते हुए सुनता है, अब इतनी मेहनत क्यों करें? तूफान खत्म हो गया है। जंगल के किनारे चिंटू को एक हिरण मिलता है, जिसके सुस्त फर और डरावनी आंखें संकट की कहानी कह रही हैं। मैं सूखी घाटी से हूं, मेरा जंगल जल गया, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हिरण रोता है, उसकी आवाज निराशा से कांप रही है। विरोध में एक कोरस उठता है, एक और मुंह। लेकिन चिंटू आगे बढ़ता है, घोषणा करता है, उसे मदद की जरूरत है। एक शांत जगह में चिंटू घायल हिरण अर्जुन को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जबकि नीलू पत्ते इकट्ठा करती है और मोती नरम घास ढूंढती है। अर्जुन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बदलते हुए संसार को महसूस करते हुए भूमि आग से पहले के निशान रखती है। हवा अलग महकती है, बुद्धू सुनता है और चेतावनियां फैलती हैं, जिससे जंगल को अप्रत्याशित खतरे से बचाया जाता है। अध्याय 75। एकता के माध्यम से सुरक्षा। शिकारी चले गए, कोई जाल नहीं बिछाया गया था। जंगल ने फिर से सांस ली। अध्याय 76। मां के शांत शब्द। माया ने चिंटू से धीरे से बात की। तुमने बिना सिखाए सिखाया, उसने कहा। यह सच्ची बुद्धिमत्ता है। चिंटू ने अपना सिर झुका लिया। अध्याय 77। एक जंगल जो याद रखता है। सुखवन वन में अब यादें थीं, तूफानों की, डर की, मदद की। यह आसानी से नहीं भूलेगा। अध्याय 78। शांति फिर से परखी गई, शांति स्थापित हो गई। लेकिन दुनिया कभी भी दिलों की परीक्षा लेना बंद नहीं करती। बहुत दूर परेशानी बढ़ रही थी और जल्द ही यह वापस आ जाएगी। अध्याय 79। हवा खबर लाती है। एक रात हवा अजीब आवाजें लेकर आई। दूर की चीखें, टूटे हुए पेड़, बूढ़ों की आंखें चौड़ी हो गईं। एक और जंगल पीड़ित है, उसने कहा। सबकी निगाहें चिंटू पर थीं। अध्याय 80। आगे का रास्ता। चिंटू ने क्षितिज की ओर देखा। अगर उन्हें मदद की जरूरत है, उसने कहा, हम जाएंगे, अकेले नहीं लेकिन एक साथ। भाग 5 का अंत। नैतिक। भाग 5। सच्ची दयालुता तब समाप्त नहीं होती जब खतरा समाप्त हो जाता है। यह शांति के दौरान चुपचाप जारी रहती है। दयालु हिरण। मदद मदद लाती है। भाग 6। सीमाओं से परे दयालुता। अध्याय 81। दूर से बुलावा। सुखवन वन के जानवरों को हवा का संदेश परेशान कर रहा था। उल्लू बूढ़ों ने भोर में खबर की पुष्टि की। पहाड़ियों के पार एक जंगल पीड़ित है, उसने कहा। आग और भूख ने कई घरों को नष्ट कर दिया है। डर और संदेह लौट आए। वह बहुत दूर है, एक जानवर ने कहा। हमें पहले अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए, एक और ने कहा। चिंटू ने सुना, फिर उसने धीरे से बात की। जब हम असहाय थे तो मदद आई, अब हमारी बारी है। अध्याय 82। एक कठिन निर्णय। वन परिषद एकत्रित हुई। दूसरे वन की मदद करने का मतलब जोखिम था। भोजन साझा करना होगा, रक्षक चले जाएंगे। अज्ञात खतरे इंतजार कर रहे थे। सन्नाटा मैदान में छा गया। शेरू आगे बढ़ा। मैं उन लोगों की रक्षा करूंगा जो रुकेंगे, उसने कहा। रोको ने जोड़ा, मैं छिपे हुए रास्तों को जानता हूं। दूसरों ने अनुसरण किया। निर्णय ले लिया गया। अध्याय 83। यात्रा शुरू होती है। एक छोटा समूह चुना गया। चिंटू, मोती, रोको, नीलू, 2 हाथी, हिरणों का एक परिवार। बूढ़ो आकाश से देख रहा था। उन्होंने पहाड़ियों, सूखी भूमि और संकीर्ण दर्रों को पार किया। यात्रा कठिन थी, लेकिन दिल मजबूत थे। अध्याय 84। जला हुआ जंगल। वे कांतावन वन में पहुंचे। भूमि काली पड़ गई थी। पेड़ छाया की तरह खड़े थे। जानवर कमजोर और डरे हुए थे। एक मां सुअर अपने भूखे बच्चों के पास रो रही थी। चिंटू को अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। अध्याय 85। पहली मदद बिना देरी के दी गई। हाथियों ने पानी खोदा, पक्षियों ने बीज तलाशे, हिरण ने घास साझा की।
बंदरों ने फल एकत्र किए। कांतावन के जानवर। अध्याय 86। संदेह और भय। हर कोई उन पर भरोसा नहीं करता था। एक भेड़िया गुर्राया, अगर यह एक चाल है तो रोको। शांति से आगे बढ़ा। हम कोई जंजीरें नहीं लाते, उसने कहा, केवल खुले हाथ। समय सच्चाई साबित करेगा। अध्याय 87। साझा करने की एक रात। उस रात भोजन निष्पक्ष रूप से साझा किया गया। कहानियां साझा की गईं। दर्द को समझ मिली। दोनों जंगल एक सुनने का चक्र बन गए। अध्याय 88। जीवन रक्षा सिखाना। चिंटू और अन्य लोगों ने सरल पाठ सिखाए। पानी कैसे जमा करें, एक साथ कैसे चले, खतरे पर कैसे नजर रखें। दयालुता ज्ञान बन गई। अध्याय 89। आग लौटती है अचानक। फिर से धुआं उठा। पहाड़ियों के पास आग फिर से भड़क उठी। दहशत फैल गई। भागो, कुछ चिल्लाए। चिंटू ने अपनी आवाज उठाई। साथ में उन्होंने रास्ते साफ किए। उन्होंने लपटों को बुझाया। उन्होंने कमजोरों का मार्गदर्शन किया। आग हार गई। अध्याय 90। सम्मान कमाया जाता है। भेड़िए ने अपना सिर झुकाया। मैं गलत था, उसने कहा। डर की जगह विश्वास ने ले ली। अध्याय 86। संदेह और भय। हर कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। एक भेड़िया गुर्राया, क्या होगा अगर यह एक चाल है। रोको। शांति से आगे बढ़ा। हम कोई जंजीरें नहीं लाते, उसने कहा, केवल खुले हाथ। समय सच्चाई साबित करेगा। अध्याय 87। साझा करने की एक रात। उस रात भोजन निष्पक्ष रूप से साझा किया गया। कहानियां साझा की गईं। दर्द को समझ मिली। दोनों जंगल एक सुनने का चक्र बन गए। अध्याय 88। जीवन रक्षा सिखाना। चिंटू और अन्य लोगों ने सरल पाठ पढ़ाए। पानी कैसे जमा करें, एक साथ कैसे चले, खतरे पर कैसे नजर रखें। दयालुता ज्ञान बन गई। अध्याय 89। आग लौटती है अचानक। फिर से धुआं उठा। पहाड़ियों के पास आग फिर से भड़क उठी। दहशत फैल गई। भागो, कुछ चिल्लाए। चिंटू ने अपनी आवाज उठाई। साथ में उन्होंने रास्ते साफ किए। उन्होंने लपटों को बुझाया। उन्होंने कमजोरों का मार्गदर्शन किया। आग हार गई। अध्याय 90। सम्मान कमाया जाता है। भेड़िए ने अपना सिर झुकाया। मैं गलत था, उसने कहा। डर की जगह विश्वास ने ले ली। अध्याय 90। सम्मान कमाया जाता है। भेड़िया ने अपना सिर झुकाया। मैं गलत था, उसने कहा। डर की जगह विश्वास ने ले ली। अध्याय 91। एक नया बंधन। एक परिषद बनी। दो जंगल एकजुट हुए। निर्णय साझा किए गए। जिम्मेदारियां विभाजित हुईं। सीमाएं धुंधली हो गईं। अध्याय 92। एक मौन विदाई। दिनों के काम के बाद चिंटू लौटने की तैयारी कर रहा था। कई आंखों में आंसू भर आए। रुको, उन्होंने विनती की। चिंटू मुस्कुराया। मदद को वहां जाना चाहिए जहां इसकी आवश्यकता है। अध्याय 93। कृतज्ञता का उपहार। कांतावन जानवरों ने बीज, जड़ी बूटियां और सुरक्षित रास्तों के नक्शे दिए। भुगतान नहीं, उन्होंने कहा। याद, चिंटू ने विनम्रता से स्वीकार किया। अध्याय 94। घर की यात्रा। समूह वापस लौटा, थका हुआ लेकिन गर्वित। वे आपूर्ति से अधिक ले गए। वे आशा ले गए। अध्याय 95। खबर। दूर दूर तक फैली कहानियां हवा के साथ यात्रा करती थीं। दयालु हिरण ने एक और जंगल की मदद की। युवा जानवरों ने चमकती आंखों से सुना। अध्याय 96। एक शांत नेता। चिंटू ने उपाधियों से परहेज किया, लेकिन अन्य स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करते थे, क्योंकि वह पहले चलता था। अध्याय 97। साझा ज्ञान। बूढ़ों ने युवाओं से बात की। दयालुता साझा करने पर कम नहीं होती, यह बढ़ती है। अध्याय 98। अंदर से एक परीक्षा। कुछ जानवरों को फिर से नुकसान का डर था। क्या होगा अगर दूसरों की मदद करने से हम कमजोर हो जाएं? उन्होंने पूछा। चिंटू ने धीरे से उत्तर दिया, हम सबसे मजबूत तब होते हैं जब हम एक साथ खड़े होते हैं। अध्याय 99। एक वन तैयार। सुखवन वन तैयार खड़ा था, दीवारों से नहीं बल्कि दिलों से। अध्याय 100। आगे की राह। चिंटू ने एक बार
फिर क्षितिज की ओर देखा। वह जानता था कि दयालुता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती और वह तैयार था। भाग 6 का अंत। नैतिक भाग 6। सच्ची दयालुता सीमाओं को पार करती है, अजनबियों को परिवार में बदल देती है।